हेलो दोस्तों, रोजगार सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई वैकेंसी लेके आया हूँ। आज की वैकेंसी बिल्कुल बहुत बढ़िया वैकेंसी है, जो कि यह वैकेंसी निकाली है NPCIL ने। ठीक है, इसमें विभिन्न पद जैसे कि असिस्टेंट हो गया, ट्रेनी हो गए और या फिर और भी पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, सबसे कम की क्वालिफिकेशन है वो है केवल 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास है और आपकी उम्र 18 साल है तो आप ये फॉर्म के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, यहाँ पे आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो कंप्लीट जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखते पूरी जानकारी यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन के PDF को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे ओवरव्यू देखिए। यह जो वैकेंसी निकाली है वह निकाली है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसमें विभिन्न पद जैसे कि असिस्टेंट हो गया, ट्रेनी हो गया और भी पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि है 114। सैलरी यहाँ पे दी गई है जो कि रहेंगी आपकी 21,000 से लेके तो आपकी जाएंगे 35,000 के बीच में। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और इसके जो लास्ट डेट है वह है 4 फरवरी 2026। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए डेट्स यहाँ पे दी गई है जो कि रहेंगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4/2/26, जैसा आपको मैंने बता दिया है। फॉर्म भरना चालू है 5/1/26 से। एज लिमिट देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलती है। पहले तो आपके पोस्ट, उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एज है वो है 18 से 25। असिस्टेंट सिविल के लिए 18 से 30 यहाँ पे रखी गई है। और कैटेगरी 3 के लिए जो ट्रेनिंग की जो एज है वो है 18 से 24। और एक्सरे के लिए है 18 से 25 और असिस्टेंट ग्रेड के लिए है 21 से 28 यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, फीस देखिए, फीस भी सभी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करें जिसमें कैटेगरी 1 ट्रेनी आती है या फिर असिस्टेंट आता है तो आपको 150 फीस पे करनी है। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करें जिसमें कैटेगरी 2 ट्रेनी, एक्सरे और टेक्नीशियन आता है तो उसके लिए 100 रुपये फीस लगेंगी। अगर आप SC ST और महिला है तो आपको यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये फॉर्म आपके लिए फ्री रहने वाला है। ठीक है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर आप जो फीस है 150 रुपये चाहे या फिर 100 रुपये आप फीस पे कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन कौन सा फीस पे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से। ठीक है, UPI भी इसमें अवेलेबल है, UPI से पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब योग्यता कौन कौन सी मांगी गई है किस किस पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम देखने को मिलता है जो कि है असिस्टेंट सिविल। इसमें जो मांगा गया क्वालिफिकेशन वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, इसमें और भी कुछ लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कैटेगरी 2 में जो कि स्टीपेंड ट्रेनी की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि इंजीनियर जिन्होंने डिप्लोमा लिया है उनके लिए यह वैकेंसी है। इसमें जो मांगा गया है मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तक है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आपने इसमें से कुछ किया है तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम सब में यहाँ पे जो परसेंटेज रखा गया है वो है 60% आप सभी के लिए रखा गया है। और नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1 में ट्रेनी की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि केवल जिन्होंने साइंस किया है उनके लिए है। ठीक है, साइंस से जो ग्रेजुएट है उनके लिए। जैसे कि अगर आपने BSc किया है विथ 50-60%, जिसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में से अगर आपने किसी भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc केमिस्ट्री से किया है जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे 12th में आपका मैथ्स होना जरूरी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 में जो ट्रेनिंग आती है जैसे कि जिसमें मेंटेनेंस का काम आता है, जिसमें फिटर है, टर्नर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें यहाँ पे मांगा गया है केवल और केवल 10वीं पास। ठीक है, विथ 50% मार्क्स। ठीक है, एंड 2 साल का आपका ITI होना चाहिए, जिसमें आपका अगर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे कि मैकेनिक्स के लिए हो गया, फिटर के टनल के लिए हो गया, तो आपका 2 साल का ITI का कोर्स या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। नीचे आएंगे पे देखिए
कैटेगरी 2 में जो आती है ट्रेनी की पोस्ट, जिसमें प्लांट ऑपरेटर रहता है, प्लांट ऑपरेटर, इसमें केवल यहाँ पे 12 पास मांगा गया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से होना चाहिए, जिसमें 50% परसेंटेज होना चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरे टेक्नीशियन, जिसमें केवल यहाँ पे 12 पास मांगेंगे 60% के साथ में, एंड 1 साल का यहाँ पे आपका मेडिकल, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सबसे लास्ट आते हैं यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1, जिसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ पे कोई ये नहीं लिखा गया है, विथ 50%, ओके, एंड पास इन ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब इसमें जिसने भी ग्रेजुएशन किया है सभी लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको किस किस पोस्ट के लिए कितने कितनी वैकेंसी यहाँ पे दिए गए, जैसे कि असिस्टेंट सिविल के लिए 2 पोस्ट है, ट्रेनी के लिए असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट है, टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 83 है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 है, असिस्टेंट HR के लिए 6 है, F&A के लिए है 5, और C&MM के लिए है 4। ऐसा कुल मिला के आप टोटल वैकेंसी निकल के आती है, जो कि आती है 114। यहाँ पे देखिए पोस्ट कौन सी रहने वाली है, उसमें डिसिप्लिन या फिर ट्रेड कौन कौन से रहने वाले हैं यहाँ पे दिया गया, जैसे कि साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सिविल है, मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है। सॉरी, साइंटिस्ट के लिए असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या सिविल है, जिसमें 2 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। जो ट्रेनी है जिसमें साइंटिस्ट असिस्टेंट, इसमें मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल है, एंड हेल्थ फिजिक्स, जिसमें BSc फिजिक्स केमिस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूरा दिया गया है। ऐसे इसमें ट्रेनी और टेक्नीशियन में भी यहाँ पे दिया गया, जैसे प्लांट ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, फिटर है, टनर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और मैसन है, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी दी गई है कितनी कितनी है, तो यहाँ पे एक्सरे है, यहाँ पे HR है, F&A है, एंड C&MM है, ठीक है। वैकेंसी सैलरी देखिए, यहाँ पे सैलरी आपकी रहने वाली है, जो कि रहने वाली है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए यहाँ पे रहने वाली है 35,000 पर मंथ, यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है। DA रहेगा आपका 58%, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अप्रोक्स यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो जाने वाली है मंथली 55,000 पर मंथ, यहाँ पे सैलरी आपको जाने वाली है, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेनी और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग रहेगा 18 महीने का, ठीक है। मतलब यहाँ पे 18 महीने का आपका पेमेंट, सॉरी, ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपको सैलरी दी जाएंगी फर्स्ट ईयर 24,000, एंड देन यहाँ पे देखिए 26,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। प्लस 3,000 रुपये का आपका बुक एलेवेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग पे लेवल 6 रहेगा आपका, जो कि आपका जाएगा पर मंथ का रहेगा 34,400, ठीक है। टोटल यहाँ पे मान के चलिए आपका 55,000 यहाँ पर सैलरी जाने वाली है, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 में अभी टेक्नीशियन और ट्रेनी है, जिसमें आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा 2 साल का, मतलब 24 महीने का, जिसमें यहाँ पे स्टीपेंड मिलेगा जो कि 20,000 रुपये प्रति माह, ठीक है, 1 साल के लिए, और 22,000 रुपये फिर आपको बढ़ते जाएंगे सेकेंड ईयर में, एंड 3,000 रुपये आपका बुक अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आफ्टर ट्रेनिंग पे लेवल 3, जो कि जाएंगे आपका 21,700, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा, टोटल अप्रोक्स लिखा है यहाँ पे 34,286, यहाँ पे टोटल अप्रोक्स जाएंगे विथ DA। एक एक्सरे का देखिए सैलरी, एक्सरे का यहाँ पे दिया गया है, जो कि जाएगा बेसिक पे आपका 25 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। DA आपका 14,000 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऐसा अप्रोक्स जाएंगे आपका पर मंथ, जो कि जाएगा 40,000 यहाँ पे आपकी सैलरी जाने वाली है। एंड सबसे लास्ट है ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 1, पे लेवल 4 की सैलरी रहेंगी आपकी, बेसिक रहेगा आपका 25,000 एंड DA रहेगा आपको 14,000, ऐसा कुल मिला के आपका जाएंगे यहाँ पे 14,000 पर मंथ आपको सैलरी जाने वाली है, ठीक है। हाँ जी, आपको आपका सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे दिया गया है, आपको मैंने पहले बताया था वीडियो लंबा जाएगा, तो वीडियो को बनाए रहिए, कंप्लीट जानकारी देखिए, और आपको 2-3 चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि सैलरी तो हो गई, अब आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे कैसे होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। जैसे कि असिस्टेंट सिविल के लिए, जिसमें कैटेगरी 1 है, जिसके इसमें आपका स्टेज 1 होगा, जो कि CBT रहेगा, स्टेज 2 रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, एंड फाइनल रहेगा आपको फाइनल सिलेक्शन।
कैटेगरी 2 में यहाँ पे दिया गया है CBT, फिर CBT 2 रहेगा, फिर CBT 2 के बाद यहाँ पे स्टेज 3 रहेगा, जो कि रहेगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एक्सरे में आपका जो सिलेक्शन होगा वो स्टेज 1 में प्री एग्ज़ाम होंगी, फिर स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा, स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1 में यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका CBT होगा प्री, और एडवांस टेस्ट होगा CBT में। ठीक है, एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई कैसे करना यहाँ पे दिया गया है। आप NPCL की वेबसाइट पे जाइए, आपको फॉर्म भरने के लिंक मिलेंगे, आप फॉर्म पे क्लिक आपको पहले पंजीयन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके पूरा फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, जो पेमेंट आपको भरती है वो पेमेंट फिल करके आपको फॉर्म सबमिट करना है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे की अप्लाई लिंक पे क्लिक मतलब साइट पे पहुंच जाएंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पे देख के इस पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एंड इससे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो लंबा हो चुका है, पर कोई बात नहीं, आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिली है। तो आपको इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।